आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। रेखाओं r बराबर आई प्लस जे प्लस लेमडा आई प्लस 2j माइनस के और r बराबर आई प्लस जे प्लस म्यू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k को सम्मिलित करने वाले समतल का सदिश समीकरण है। इसका क्या सदिश समीकरण होगा ये हम लोगों को जरा देखते हैं हम लोग। तो देखिए जरा यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न के अंदर जो आपको दिया गया है वो दो रेखाएं दी गई हैं, तो उन दोनों रेखाओं को मैं लिख देता हूँ। एक r रेखा दी गई है आपको आई प्लस जे प्लस लेमडा, ये आ गया आपके पास में आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो ये आपके सामने रेखा दी गई है। और यहाँ पे देखिए रेखा के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो बिंदु होता है जिससे वह रेखा होकर गुजरती है और एक इसके समांतर सदिश होता है। एक इसके समांतर सदिश होता है। तो देखिए जरा यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है आपका आई प्लस जे है, और यहाँ पे जो आपका समांतर सदिश है वो क्या है आई प्लस 2j माइनस के है। ठीक है, फिर इसके बाद में आर सदिश देखते हैं। तो आर सदिश क्या है आपके पास में, यहाँ पे ये है आई प्लस जे प्लस म्यू, ये आ गया आपके पास में माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2k। ठीक है, बिंदु क्या है आपके पास में आई है प्लस जे है, और यहाँ पे जो समांतर सदिश है वो क्या है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्या है आपके पास में, इसके आगे हम लोगों को क्या करना है। इसके आगे हम लोगों को एक सूत्र पता होना चाहिए। वो सूत्र क्या है आपके पास में, सूत्र ये है आपके पास में कि अगर एक बिंदु बिंदु ए से गुजरने वाले तथा एन सदिश के लंबवत एन सदिश के लंबवत समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो ये जो समीकरण है वो निकल के आता है आपके पास में आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। तो ये आपके पास में समतल का समीकरण निकल के आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों को एन सदिश है जो निकालना है। एन सदिश क्या है हमारे पास में वो देखिए जरा। तो एन सदिश जो है हमारे पास में वो है यहाँ पे देखिए एन सदिश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए समतल के अंदर ये वाली रेखा, पहली वाली रेखा, और ये जो दूसरी वाली रेखा है, ये दोनों स्थित है। तो ये दोनों रेखाएं इसमें स्थित है, इसका मतलब हो गया आपके पास में कि इसके जो समांतर सदिश है ये भी समतल के अंदर ही स्थित होंगे। परंतु हमें तो समतल के लंबवत सदिश की जरूरत होती है। तो समतल के लंबवत सदिश का मतलब हो गया आपके पास में कि यहाँ पे इन दोनों सदिश के लंबवत सदिशों को हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो किन्हीं दो सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका सदिश गुणन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा आपके पास में, और ये बन गया आपके पास में यहाँ पे आई, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे जे, और ये आ गया आपके पास में यहाँ पे के। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसके अंदर मान रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे आपके एक दो माइनस एक, एक दो माइनस एक, ये आएगा आपके पास में माइनस एक, एक माइनस का दो। तो देखिए यहाँ से मान क्या निकल के आएगा आपके पास में माइनस का चार, और ये निकल के आएगा आपके पास में प्लस का एक। तो ये देखो क्या है हमें हमारे पास में यहाँ पे माइनस का चार और यहाँ पे आ गया प्लस का एक। तो ये बन गया आपके पास में यहाँ पे एन जो सदिश है वो जो है वो आपके सामने यहाँ पे बन गया। एन सदिश जो है वो आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे देखिए दो माइनस का चार और ये आएगा प्लस का एक, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का तीन। तो ये आ गया माइनस का तीन आई के। फिर इसके बाद में देखिए माइनस का जे, और यहाँ देखिए क्या बनेगा माइनस का दो प्लस का एक, माइनस का दो माइनस का एक, तो ये भी क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस का तीन आएगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का के, और यहाँ देखिए क्या बनेगा एक और माइनस माइनस प्लस दो, तो ये भी क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे तीन आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एन सदिश है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस का तीन आई के प्लस का तीन जे के प्लस का तीन के। तो ये आपका एन सदिश आ चुका है। अब इसके बाद में देखिए हमको बिंदु की आवश्यकता है। तो देखिए ये जो रेखाएं हैं ये किस बिंदु से जाती है, ये रेखाएं जो है दोनों की दोनों ही आई प्लस जे बिंदु से होके जा रही है। अर्थात आपका जो बिंदु है जो समतल पे स्थित होगा वो बिंदु क्या होगा आपके पास में आई प्लस जे, क्योंकि रेखाएं अगर समतल में है तो रेखाओं पे जो बिंदु है वो भी समतल के अंदर ही स्थित होगा। अब हम लोग समतल का समीकरण निकालने का सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पे। तो समतल का समीकरण निकालने का सूत्र क्या आएगा आपके पास में, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन सदिश, ये आ गया आपके पास में। अब देखिए जरा इसको किस तरह से हल करना है हमें। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर का जो इसको तो ऐसे ही रख देंगे, एन का मान रखेंगे। यहाँ पे एन का मान कितना आएगा माइनस का तीन आई के प्लस का तीन जे के प्लस का तीन के। और यहाँ पे ए का मान रख देंगे, ए का मान है यहाँ पे आई प्लस जे, और यहाँ पे देखिए इसका मान है यहाँ पे माइनस का तीन आई
प्लस का 3j प्लस का 3k, ये आ गया आपके पास में। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है आपके पास में, यहाँ पे तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया आपके पास में r, ये आ गया आपके पास में कितना यहाँ पे i माइनस का, ये आ गया आपके पास में j और ये आ गया आपके पास में k। ठीक है, फिर इसके बाद में ये क्या निकल के आया आपके पास में, यहाँ पे ये आया आपके पास में यहाँ पे माइनस का 3 और ये आया आपके पास में प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये -3 + 3 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे 0, और ये 3 भी 0 के अंदर चला जाएगा, तो आपका जो सदिश आएगा वो आएगा आर वेक्टर बराबर -i, आर वेक्टर डॉट -i प्लस j प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, ये देखिए यहाँ पे आपका कौन सा जो विकल्प है वो सही उत्तर निकल के आएगा। तो देखते हैं, इसमें हम लोगों को ऋणात्मक चिन्ह से और गुणा करना पड़ेगा इसको भी, तो ऋणात्मक चिन्ह से जैसे ही इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा r, ये आ जाएगा i माइनस जे माइनस के बराबर 0। तो ये जो है ये आप इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन से विकल्प में आ रहा है आपके पास में। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका विकल्प नंबर 2 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।